हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चोंगसा गोल्डन स्टोव को एक्टिव कर लेता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम आओ फैंग को चोंगसा और लिंगी को ढूंढता हुआ देखते हैं। तभी चोंगसा मास्टर को उन्हें ढूंढता देख उस गोल्डन स्टोव को मास्टर की नजरों से बचाने के लिए वो फॉरेस्ट एरिया में लिंगी को पॉइजन पिल्स की वेस्टेज की पनिशमेंट देने का नाटक करता है, जिससे मास्टर उनकी इमॉर्टल पिल्स मेकिंग का पता न लगा सके। तभी मास्टर की नजर चोंगसा और लिंगी पर पड़ती है और वो उन्हें जंगल में काम करता देख कहते हैं यंग बहुत ही एनर्जेटिक है, और वो उन्हें देख वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम लिंगी और चोंगसा को देखते हैं। तभी लिंगी चोंगसा से 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन के बारे में पूछती है, जिसपे चोंगसा उसे बताता है मैंने 60 ईयर में इस फॉर्मेशन को एक्टिव करने का प्रोसेस सीखा है। ये फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट है, क्योंकि इस फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जिगजैग और इंटरलॉकिंग सिस्टम पर डिपेंड होता है। इसी कारण हम इस फॉर्मेशन से रियल इमॉर्टल को भी आसानी से निपटा सकते हैं। उसकी बातों को सुन लिंगी बोलती है हम दोनों में कोई भी अभी इमॉर्टल नहीं बना है जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, और हम इस इमॉर्टल पिल्स की मेकिंग में किसी और की हेल्प नहीं ले सकते। तभी चोंगसा बोलता है इस प्रोसेस में हमें एक रियल इमॉर्टल की नीड होगी, लेकिन वो इस फॉर्मेशन की रियलिटी को न जान सके। तभी चोंगसा जाओ के बारे में याद कर कहता है वो भी एक इमॉर्टल है, हम उसकी हेल्प से इस पिल्स को बना सकते हैं। लेकिन लिंगी तो अपने पास्ट में ही खोई हुई थी। तभी चोंगसा उसे मारते हुए कहता है तुम किस बारे में सोच रही हो। तभी चोंगसा उसे आगे बताता है इस प्रोसेस में जाओ का ब्रदर हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि बेसुजू कॉन्टिनेंट में मिलने के बाद से उसका शक मुझी पर है। इसी कारण अगर मैं जाओ से मिलने गया तो उसका शक मुझ पे और बढ़ सकता है। जिसपे लिंगी कहती है हमें जाओ के ब्रदर के शक को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी चोंगसा जाओ के ब्रदर के बारे में बताता है वो बहुत ही चालाक और कपटी इंसान है, उनसे निपटना आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जाओ की शरारतों से परेशान हो उसे वाइन छोड़ने की पनिशमेंट दी, जिस कारण जाओ का नेचर एक बच्चे की तरह हो गया है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम लिंगी को जाओ के पास जाता हुआ देखते हैं और वो चोंगसा की बातों को याद कर सोचती है कि इमॉर्टल पिल्स को रिफाइन करने के लिए मुझे हर हालत में जाओ को मनाना होगा। अगली स्क्रीन में हम लिंगी को जाओ के ब्रदर के पास देखते हैं और वो रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगाती है, जिसपे वो बोलते हैं मैं मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास 500 ईयर के ऑर्डर रिजर्व में है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी लिंगी रोते हुए कहती है जियोक्युंग पीक को आपकी जरूरत है, क्योंकि एक रियल इमॉर्टल ही हमारी हेल्प कर सकता है। जिसपे वो बोलते हैं मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और तभी उनकी नजर जाओ पर पड़ती है, जो रोते हुए कहती है सीनियर मुझे वाइन चाहिए। जाओ को अपनी ओर आते देख सीनियर लिंगी से बोलते हैं अगर तुम्हें रियल इमॉर्टल ही चाहिए तो तुम जाओ को ले जाओ, वो भी रियल इमॉर्टल है। अगली स्क्रीन में हम जाओ और लिंगी को गले लग रोते हुए देखते हैं, जिसपे जाओ लिंगी से कहती है मुझे वाइन चाहिए। तभी मौका देख लिंगी उसे वाइन के बदले में फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए राजी कर लेती है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम जाओ को वाइन पीता हुआ देखते हैं। उसे वाइन पीता देख चोंगसा कहता है ये जियोरन वाइन है जो जल्द ही लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और अगले ही पल हम जाओ को फुल नशे में जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे उठाने के लिए लिंगी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हमें एक टावर को दिखाया जाता है। तभी चोंगसा उस टावर के चारों ओर 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन एक्टिव करने लगता है। उस फॉर्मेशन को एक्टिव होता देख जाओ भी अपने स्टोन की हेल्प से उसके चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करती है। उस शील्ड को क्रिएट होता देख चोंगसा जाओ के बारे में सोचता है फाइनली ये हमारी हेल्प को तैयार है। तभी स्क्रीन में हम लिंगी को देखते हैं जो अपने मास्टर के ध्यान को चोंगसा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जंगल में लकड़ी कटाई करते हुए सोचती है। मुझे लगता है कि चोंगसा जाओ के साथ अकेला रहना चाहते हैं। तभी हमें चोंगसा और जाओ के रियल सीन को दिखाया जाता है, लेकिन इधर लिंगी भी अपने गुस्से से सभी पेड़ों को काटने लगती है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जाओ और चोंगसा ने उस फॉर्मेशन को लगभग एक्टिव कर लिया है। तभी लिंगी चोंगसा के पास आ कहती है सीनियर मैं भी इस फॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुन चोंगसा उस फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है और उस फॉर्मेशन के एक्टिव होते ही उसके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची वॉल खड़ी होने लगती हैं। उन वॉलों को खड़ा होता देख जाओ हैरान थी। तभी चोंगसा लिंगी से कहता है हमें जाओ का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उसी की इमॉर्टल पावर की हेल्प से मैं इस फॉर्मेशन के फाउंडेशन को स्टेबल कर सका हूँ, और अब टाइम आ गया है कि हम इमॉर्टल मेल्टिंग पिल्स को इसमें रिफाइन करें। जिसपे लिंगी कहती है लेकिन हम जाओ के जाने बिना इस इमॉर्टल पिल्स को कैसे रिफाइन करेंगे। तभी इधर हम जाओ को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन में बहुत उलझी हुई थी, और तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए चोंगसा से कहती है मुझे इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जाओ को गुस्सा देख चोंगसा और लिंगी हैरान थे। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चोंगसा और लिंगी को गोल्डन स्टोव के पास देखते हैं। तभी चोंगसा अपनी कल्टीवेशन पावर से उस स्टोव के ढक्कन को ओपन कर उसमें सभी इंग्रेडिएंट को डाल देता है। तभी हम अगली स्क्रीन में जाओ को चोंगसा की हेल्प करते हुए देखते हैं और वो अपनी कल्टीवेशन पावर से उस स्टोव में आग जलाती है। तभी हम अगली स्क्रीन में जाओ के ब्रदर को देखते हैं
जो उस फॉर्मेशन को देख कहते हैं ये फॉर्मेशन जाओ के लिए बनाना असंभव है, तो उन्हें इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए इमॉर्टल की हेल्प क्यों चाहिए। तभी फ्लैशबैक में हमें 2 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहां मास्टर लियू उन्हें बताते हैं कि मैं जियोक्योंग पीक से आ रहा हूं और एल्डर वान ने मुझे किसी पिल्स की रिफाइनिंग के लिए जियोक्योंग पीक में गोल्डन स्टोव को देने भेजा था। तभी करंट की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें जाओ कपितर सोच रहा होता है कि वो पिल्स कौन सी हो सकती है जिसे चोंगसा इस फॉर्मेशन की हेल्प से बनाना चाहता है। और उनके इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।